मिर्ज़ा अल्लाह ज़ार खान जोगी जी कहते ने, बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए, मेर है चमकौर तेरे जर्रों में, जहीं से बन के निकले तारे आसमां के लिए। वो कहते बस इक्को एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिथे एक पिता ने अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्रां नूं कुर्बान किया होवे ते जोगी जी दे मन का ख्याल है वलवला है। वो कहते मैनूं इउं लगदा है कि आसमान दे विच जिहड़े तारे नज़र आउंदे है वो भी चमकौर दे विचों ही निकल के गए होण। ये चमकौर साहिब दे अंदर चमकौर दी कच्ची गढ़ी दे विच दुनिया दा एक विलखण युद्ध होया जिहदे वर्गा ना कोई दुनिया विच होया ते ना कोई हो सकेगा। जिथे एक पासे भुखे प्यासे 40 मरजीवड़े सिख ते दूसरे पासे 10 लाख ने घेरा पाया होवे, इदां दा युद्ध दुनिया विच कोई नहीं हो सकिया। क्यों होया, की कारण, आपां इस गल नूं जानन दा यतन करांगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत तो बाद गुरु गोबिंद राय जी गुरता गद्दी के उपर शोभायमान हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिख संगतां नूं हुक्म किया भी जे शहादतां देण तो बाद भी इस हुकूमत ने सानू टिकन नहीं देना, फिर तुसीं वधिया तो वधिया घोड़े लैके आओ, वधिया तो वधिया हाथी लैके आओ, वधिया तो वधिया होर शस्त्र विद्या नाल संबंधित हथियार लैके आओ, अपनियां जवानियां लैके आओ, असीं इस हुकूमत दे नाल टक्कर लवांगे। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहिब की धरती ते रंजीत नगारे वजाने शुरू किए। गुरु के सिख शिकार खेडन वास्ते जाते, गुरु के सिख शस्त्र विद्या खेडते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार अंदर भेटावां कीमती तो कीमती भेटावां आउंदियां। उन्हां दे विच एक प्रसादी हाथी है, उन्हां दे विच सतगुरु दे कोल 5 कला शस्त्र है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल चंदन दी चौंकी है, सतगुरु दे सीस दे उपर शोभदी सुंदर एक चांदनी है। ये सारा कुछ वेख के पहाड़ी राजे जिहड़े सन सड़ बल के कोला हो गए। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे उपर पहला हमला किया। वो अकिरत कण लोग जिन्हां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जिन्हां दे वड्डे वडेरियां नूं ग्वालियर दे किले चों रिहा करवाया सी, वो लोग जिन्हां दी खातर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलू में साका, जिन्हां दी खातर सतगुरु ने अपना आप कुर्बान किया सी, उन्हां दी शहादत तो तकरीबन 11-12 साल बाद ही इन्हां किरतकण लोकां पहाड़ी राजियां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज के उपर हमला किया। फिर हमला एक नहीं दो नहीं बार बार हुए। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जित ना सके, मुगलिया हुकूमत ने पहाड़ी राजियां ने मिल के आनंदपुर साहिब के किले नूं घेरा पा लिया। चौहां पासियां तो घेर के बैठ गए। मन अंदर एक ख्याल करते ने भी जदों कोई रस्त पानी अंदर ना जान देवांगे, आखिरकार भुख दे मारे हुए अपने आप आत्म समर्पित कर देणगे। जेड़ा आनंदपुर साहिब दे अंदर एक पानी का चश्मा जांदा सी, उन्हों भी बंद कर दिता गया। गुरु के सिख आनंदपुर साहिब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल सहजे सहजे रस्त पानी खत्म हो गया। सहजे सहजे करके भुख दे चलदियां सिख मरन लगे। जेड़े प्रसादी हाथी वर्गे सतगुरु दे दरबार च शोभा पाउंदे सी, भुख दे चलदियां वो भी मरन लगे, घोड़े मरन लगे। ते आखिर जेड़े बाहर बैठे हुए मुगल ते पहाड़ी राजे सन, वो भी कदों सुखी हो सकते सन। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सुनेहा भेजिया, तुसीं आनंदपुर दा किला खाली करके चले जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहांगे। कुछ सिख उतावले हुए, कहन लगे महाराज सानू किला खाली कर देना चाहिए है। सतगुरु कहन लगे, कहंदे इन्हां ते भरोसा नहीं। जदों सिखां ने कहा, महाराज ने एक कौतक रचाया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खच्चरां दे उपर पर मरे हुए पशुआं दीयां हड्डियां, खच्चरां दे उपर कुछ पत्थर ते कुछ टुटे छित्र लद के उपर कीमती दुशाले पा के आनंदपुर साहिब तो बाहर कढ़िया। रौला पा दिता
कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का खजाना जाता पिया है। उन्होंने पहाड़ी राजियां उन्होंने मुगल फौजां ने तकिया ते उन्होंने उस खच्चरा नूं घेर के अपने तंबू विच लै गए। जाके जदों उपरों कीमती दुशाले हटाए लाए ते की वेखदे विचों टुटे हुए छित्तर ते मरे पशुआं दीयां हड्डियां निकलियां। वेख के बड़े शर्मिंदे हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, कहंदे देखो इन्हां दे उपर इतबार नहीं किया जा सकता। जदों 6-7 महीने दे लगभग घेरा पिया रहा ते उस वक्त उन्हां पहाड़ी राजियां दे वल्लों परमानंद पंडित पुरोहित जिहड़ा सी उन्होंने आटे की गां बना के आनंदपुर साहिब दे विच भेजिया गया। सतगुरु असीं इस आटे की गां की कसम खा के कहने हाँ असीं हमला नहीं करांगे, तुसीं आनंदपुर का किला खाली करके चले जाओ। दूसरे पासे सरहंद के सूबेदार वजीर खान ने एक काजी नूं भेजिया जिहदा नाम हसन अली है। उन्हें जाके कुरान मजीद की जिल्द के उपर लिखिया है कि सतगुरु किला खाली करके चले जाओ, परत के भावें फिर आ जाओ, असी तुहानूं कुछ नहीं कहांगे, असी कुरान की कसम खा के कहने असी हमला नहीं करांगे। ते ये काजी मन्निया गया कि औरंगजेब दे सैना दे नाल लिखी हुई उस दरखास्त नूं उस कुरान नूं लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दरबार विच आया। सतगुरु जी ने क्या महाराज कहन लगे, कहंदे भरोसा नहीं पर एक कसमां खांदे है और जिन्हें अपने धर्म के ग्रंथ की कसम खा ली मगर की रह गया। पर सतगुरु नूं पता है ये लोग भरोसा करन दे योग ने। मेरे गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 5 ते 6 पो की दरम्यानी रात नूं सिखां दे वख-वख जथे बनाए। एक जथे दे विच बाबा अजीत सिंह, बाबा उदय सिंह ते उन्हां दे नाल दे सिख, एक जथे दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप, उन्हां दे नाल साहिबजादा बाबा जुझार सिंह नाल कुछ सिख, एक जथे दे विच बाबा बचित्र सिंह ते उन्हां दे नाल दे कुछ सिख, एक जथे दे विच माता गुजर कौर, साहिब बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, एक जथे दे विच मातावां ते भाई मणी सिंह। सतगुरु ने यह बिल्कुल रणनीति तैयार करके 5 ते 6 पो की दरम्यानी रात नूं आनंदपुर साहिब का किला खाली करने का फैसला कर दिता। सतगुरु अपने गुरु पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे उस पवित्र स्थान के उपर गए जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सीस का संस्कार किया गया सी। उत्थे जाके सतगुरु ने नमस्कार की, गुरबख्श उदासी नूं उत्थों की जिम्मेवारी सौंपी, इत्थे तू दीवा वट्टी करते रहना है ते इस थां की सेवा संभाल हुंदी रवे। सतगुरु चले ने आनंदपुर साहिब दे विचों अज आखिरी वार अलविदा कह के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां ते परिवार समेत एक काफले दे रूप विच बाहर निकले। जदों पहाड़ी राजियां मुगल फौजां ने तकिया कि गुरु गोबिंद सिंह दा काफला जांदा पिया है, उन्होंने सारियां अपनियां कसमां नूं भुला दिता। उन्होंने तोड़ दित्तियां खादियां होईयां कसमां, भुल गए आटे की गां की खाधी कसम, भुल गए कुरान मजीद दियां खादियां कसमां। जय अली दे नारे लाउंदे होए पिछे आण के पै गए ते कहंदे ने कि तुहानूं कोई बचा नहीं सकदा, इस करके अगे तुसीं आनंदपुर दे किले दे विच सी, अज तुसीं रड़े मैदान विच हो, तुसीं सारे अपने शस्त्र सुट के आत्म समर्पित कर दो, नहीं तो सारिआं नूं मार दिता जाएगा। काफले दे सब तो पिछला जथा जिहड़ा है उहदे विच बाबा उदय सिंह ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह है। बाबा अजीत सिंह ने अगों ललकार के एक गल कही, कहंदे भावें आनंदपुर साहिब दा किला होवे, भावें ये रड़ा मैदान होवे, पर जो गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये शस्त्र पकड़ाए ने, पुरजा पुरजा ते हो जावांगे, लेकिन कदे शस्त्रां नूं सुटिया नहीं जावेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां समेत शाही टिब्बी ते आए, इत्थे हमला होया, सिख जूझदे पए ने, कई सिख जिहड़े शहीद हो गए, सरसा पार करन लगे ते उस वक्त मिर्जा अल्लाह जार खां जोगी कहंदे ने था सिर पे वक्त आ गया आसा की वार का, आसा जी की वार का समा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने साहिब बाबा अजीत सिंह नूं तुसीं आ रही मुगल फौज दे नाल टक्कर लो, असीं आसा जी की वार का पाठ करांगे। आसा की वार का भोग पिया
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਬੂਰ ਮਾਂਜਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, जोगी जी कहते ने, जिस खित्ते में हम कहते थे आना जे वही है, जिस जहां पे बच्चों को कटाना जे वही है। मैं क्या करदा सी कि जेड़े एक खित्ते च जाना है, अज असीं उत्थे आ गए हाँ। जिस जगह पे जाना जे वही है, जहां पे बच्चों को कटाना जे वही है। मिट्टी कह देती है ठिकाना जे वही है। ये आखिरी ठिकाना है जिथे मैं क्या करदा सी भी एक दिन आ जाना है। उस वक्त गुरु के सिखां ने पिछले पासे नूं देखिया ते की वेखदे ने कि दूर सरसा दे विच डुबे हुए अपने प्यारे सिख नजर आए। की वेखदे ने कि इत्थे किथे किथे वो काफला सहजे सहजे खिंडदा हुण 40 दे रूप विच बाकी बचिया है। जिहड़े सिख सन थके हुए, उन्हां ने घोड़ियां दे उपरों कपड़े उतारे, उन्हां नूं जी पोश कहा जांदा है। वो थल्ले विछाए ते थल्ले विछा के गुरु के सिख उहदे ते लेट गए हन। मिर्जा अल्ला ज़ार खान जोगी जी कहंदे ने, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर, पैरा लगा देने कोई तलवार उठाकर। गोविंद भी शबबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन गो झुकाकर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो भी उस खेमे दे विच जाके जिन्हों माउंटी कहा जाता सी, उत्थे सतगुरु बैठ गए। गुरु के सिख जिहड़े सन घोड़ियां तो कपड़े उतार के थल्ले विछा के गुरु के सिख भी लेट गए। जदों सतगुरु बैठे ने, जोगी जी कहंदे कोल जाके वेखिया सिर नीवा कीता होया है। सतगुरु ने अपनी धौन जिहड़ी है वो गोडियां ते रखी है। जे कोई संसारी बंदा वेखे तो वह वेखेगा कि गुरु गोबिंद सिंह अफसोस करते होने, पर नहीं। कहंदे जदों कोल जाके देखिया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख वाहेगुरु की इबादत करते पे ने। उत्थे हकीम मिर्जा अल्ला ज़ार खान जोगी जी कहंदे ने, जब 1.5 घड़ी गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। कहंदे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख वाहेगुरु नूं चेते करते पे ने ते नाले उठे अपने आसन तो। सतगुरु टहलदे पे ने चमकौर दी गड़ी अंदर ते नाले कहंदे ने, हे खुदावंद जिद्दां भी तू रखे मैं उवें खुश रवांगा। मैं कल जदों आनंदपुर दे विच सी उदों भी खुश सां, अज भी खुश हां ते कल नूं इत्थों जाऊंगा मैं तां भी खुश होवांगा। अकाल पुरख वाहेगुरु दे अगे बेनती रूप विच कहंदे ने, मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी तेरे है मौला, थे तेरे है तेरे रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखें वो हाल है अच्छा। मैं भी तेरा, मेरे बच्चे भी तेरे है, जेड़े भी हाल च रखेगा हे अकाल पुरख मैं खुश रवांगा। ते सतगुरु टहलदे टहलदे की देखते ने, जाना तो प्यारे सिख अज धरती दे उपर लिटे पे ने। सतगुरु कोल गए
जाके सतगुरु ने देखा गुरु के सिखां दीयां दस्तारां ढिल्लियां हो गईयां। जोगी जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने प्यारे सिखां दीयां दस्तारां ठीक करदे ने। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, उन्हां दे साफे ठीक करदे, उन्हां दीयां दस्तारां ठीक करदे। तरतीब दी हर चीज को ला ला के कही से उन्हां दे वस्त्रां नूं सवारदे ने, उन्हां दे हर चीज नूं सवारन दा यतन करदे ने। ते जोगी कहंदे ने इदां दा मुरशद, इदां दा कोई रब दा प्यारा, इदां दा पैगंबर, इदां दा अवतार दुनिया दे विच कोई हो ही नहीं सकता। वो कहंदे हाशा किसी मुरशद में इसार नहीं है, जे प्यार किसी पीर में ज़िनहार नहीं है, इदां दा प्यार किसी दे विच नहीं हो सकता। ते जोगी जी कहंदे ने जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे इस खालसे ने कल रण मैदान में जूझ के शहीद हो जाना है। तो फिर की होया, बाली से शहीदों के हुआ जब आगे को गुजरना, मुश्किल हुआ कदम आगे को धरना। चूमा हलकूल दहन चूमने बैठे, जब 35 आए तो चरण चूमने बैठे। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे इस खालसे ने कल शहीद होना है। सतगुरु उन्हां गुरु के सिखां दे चरण चुमदे ने, सतगुरु उन्हां दियां गर्दनां चुमदे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जाना तो प्यारे अपने सिखां दे मस्तक चुमदे पे ने। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दुनिया ते कोई नहीं हो सकदा। ताई ते जोगी ने यह बचन कहे सी, इंसाफ करे जी में जमाना तो जकी है, कह दो गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा दूसरा कोई नहीं हो सकता। ताई जोगी ने कहा सी, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ हो गोबिंद की वो कम है। जिन्नी सिफत हो सके गुरु गोबिंद सिंह दी उन्नी थोड़ी, क्योंकि उन्हां वर्गा दूसरा होया ही कोई नहीं। ते मिर्जा अल्लाह जार खान जोगी कहंदे ने, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने ये मेरा खालसा जमीन ते लिटिया होया है, मैनू नींद किदां आवे, ते नींद आ भी किवें सकदी है। ते उस वक्त जोगी जी ने क्या कहन लगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज टहलदियां की देखदे ने, भाई कोठा सिंह ते भाई मदन सिंह जिहड़े उस वक्त रात नूं चमकौर दी गड़ी विच पहरा दिंदे पए सन, वो भी इन्ने नींद ते दे थके होए कि वो भी दोवें सौ गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप पहरा दिंदे पे ने, आप अपने सिखां दी राखी करदे पे ने। बल्कि एक गल कहना चाहुंदे ने, जदों सारी कौम सुती होवे उदों कौम दा आगू जिहड़ा जागना चाहिदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये चमकौर दी गड़ी च संदेश देना चाहुंदे सन कि सारी कौम भी सौ जे, लेकिन उहदा आगू नहीं सौना चाहिदा, उहनूं जागना चाहिदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिखां दे साफे सवारदे होए, उन्हां दीयां गर्दनां चुमदे होए जदों सतगुरु अगे गए ते की वेखदे ने, शहजादे दोने सोते हुए पाए। दोवें साहबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह सुते पे ने। ते अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे बेनती करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, हे रब जी, जदों कल मैं आनंदपुर दे विचों चलिया सी, मेरे कोल मेरे 4 पुत्र सी। अज चमकौर दी गड़ी विच हां, मेरे कोल मेरे 2 पुत्र है। कल जदों चमकौर चो जाना ये 2 भी नहीं होने। जिस दिन 4 सी मैं उस दिन भी आप दा शुक्र करदा रहा, जिस दिन अज 2 है मैं अज भी आप दा शुक्र करदा है। कल नूं जदों जाना 2 नाम ही होए मैं तां भी आप दा शुक्र करांगा। उत्थे जोगी ने बचन कहंदे थे 4 हो अब 2 ही, साहिर जे भी नहीं हो गए, हम जो सब्र करेंगे अगर जो ये भी नहीं हो गए। कहंदे मैं फिर भी सब्र करांगा, जे ये भी ना होणगे तो मैं तां भी सब्र करांगा। अपने दोनों पुत्रां वाल वेख के गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, फरमाते थे कल दोनों ही परवान चढ़ोगे। कहंदे मैनूं पूरा यकीन है मेरे पुत्रो, कल जिहड़ा इम्तिहान होना है, कल जिहड़ा परचा पैना है, उहदे विचों तुसीं दोवें सफल हो जावोगे। ते उस वक्त सारी रात टहलदियां बतीत हुई। अमृत वेला होया, गुरु के सिख उठे, उठ के नितनेम किया। करन तो बाद बाहर की देखते है 10 लाख मुगल फौजा ने घेरा पाया होया, जिहदा जिक्र करदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, गुर सनाह चेकारे कुनंद चेहल नर के दे लख बरायद बरो बेखबर।
कहन लगे एक पासे 40 भुखे सिख ते दूसरे पासे 10 लाख ने बाहर घेरा पाया हुआ है। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 8-8 सिख गड़ी के चौहां पासियां दे उपर तैनात कर दिते। सारियां नूं तीर कमान दे के सतगुरु साहब जी ने चमकौर दी गड़ी दे उपर तैनात किया। आप सतगुरु कमांड करते पे ने, बाहरों मुगल फौजां जड़ियां हमला करना चाहुंदियां, सतगुरु दे प्यारे सिखां ने ते सतगुरु ने ऐसी तीरां दी वरखा की कि कोई भी लागे आने वास्ते तैयार नहीं, कोई सामने आने वास्ते तैयार नहीं है। जदों वड्डी गिनती विच तीरां दे नाल मुगलिया हुकूमत नूं विन सुटिया ते कोई डरदा होया नेड़े नहीं आउंदा। आखिर जदों सूबा सरहंद वजीर खान ने मलेर कोटले दे रहन वाले पठाणा नूं वंगार के आख्या कि तुसीं ते बड़े बहादुर सी, की गल है अगे नहीं हुंदे वध के जेड़े अंदर बैठे सिख ने मुट्ठी भर ने, उन्हां नूं इह नहीं पता कि 40 ने, पर उन्हां नूं पता कि कुछ गिनती विच सिख ने। कहंदे कि जेकर तुसीं एक एक मुठ जाके मिट्टी दी सुट दिओ ते पूरी दी पूरी गड़ी नूं पूरिया जा सकदा है। की गल है तुहाडे कोलों ये सारे दे सारे फड़े क्यों नहीं जांदे पे। उस वक्त वो मलेर कोटले दे रहन वाले जेड़े पठान से वो अगे आए, उन्होंने गड़ी नूं पौड़ी ला के उपर चढ़न दा जतन किया, कोशिश की। सारियां तो पहला नार खां अगे आया, उन्हें गड़ी नूं वांसां दी एक पौड़ी लाई ते एक एक डंडा करदियां उपर नूं चढ़दा गया। जदों उन्हें अपना सिर गड़ी तो उपर कढ़िया ते उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने तीर कमान नूं लैके उपर तीर चाढ़िया ते ऐसा खिंच के निशाना लाया कि नार खान दे सिर दे विच जाके वजा। नार खां पौड़ी तो भवंटनी खा के धरती दे उपर जाके डिग पिया। इहदा जिक्र करदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, कहन लगे औरंगजेब तेरा पहला जरनैल नार खां आया। जफरनामे च सतगुरु जिक्र कर दे, वो कहंदे तेरा पहला जरनैल आया, चौदीदम के नाहर बियादंग बजंग चशिद यक तीर मन बेदरंग। सतगुरु कहंदे मैं ऐदां दा तीर मारिया, ओदी मौत हो गई ते वो धरती दे उपर जाके डिग पिया। दूसरा जरनैल आया गणी खां, ओदे जदों उन्हें अपना सिर उच्चा चुकिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतिहास के मुताबिक गुरज मारिया, ओदा सिर फेंक के धरती के उपर सुट दिता। हुण कोई हिम्मत नहीं करता कि दोबारा उस पौड़ी के उपर चढ़ सके। जदों वजीर खान ने कहा, ख्वाजा महदूद अली नूं कहन लग्या तू ते घरों तुरन लग्या, कहंदा सी कि मैं जाके गुरु गोबिंद सिंह नूं जींदा पकड़ना है, हुण जांदा नहीं। ते ओ डरदियां होया, मेहणियां तो डरदा होया जदों ओ गड़ी दे उपर लगी पौड़ी दे उपर चढ़न लगा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नेत्र भर के देखिया ते उन्हें देखिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल ते डरदा होया जाके एक दीवार दे ओले लुक गया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे औरंगजेब तेरा तीसरा जरनैल आया, पर वो मर्दां दी तरह मेरे सामने नहीं आया, बल्कि डरदा होया दीवार दे ओले लुकिया रहा। सतगुरु ने ओदा जिक्र किया। महाराज कहंदे किया ख्वाजा मरदूद साया दीवार निजामत बा मैदा बा मर्दाना वार, तेरा तीसरा जरनैल मर्दां दी तरह मेरे सामने नहीं आया। सतगुरु कहंदे अफसोस जे किते तेरा तीसरा जरनैल भी मेरे सामने आ जांदा, मैं एक तीर ओनू भी बख्श देना सी। महाराज ने कहा दरेगा अगर रुए ओ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में। औरंगजेब मैनू अफसोस है जे तेरा जरनैल मर्दां दी तरह आउंदा ते एक तीर मैं उन्होंने भी बख्शना सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फैसला किया कि 5-5 सिखां दा जथा चमकौर दी गड़ी तो बाहर भेजिया जाए, जेड़ा हजारां लखां दी गिनती विच खड़े दुश्मनां दे नाल जूझ के शहादत दा जाम पिया करेगा। सारियां तो पहला 5 प्यारियां दे विचों भाई हिम्मत सिंह जी उन्हां दे नाल जथा चलिया, बाहर चमकौर दी गड़ी तो बाहर निकलिया, निकल के लखां दी गिनती विच फौजां दे नाल टकरिया ते टकरदियां सैकड़ियां नूं मार के हजारां नूं मार के उस वक्त भाई हिम्मत सिंह ते उन्हां दे सारे साथी जिहड़े सन एक एक करके शहादत दा जाम पी गए। इतिहास के मुताबिक जद अद्धे दे करीब गुरु के सिख जिहड़े सन चमकौर दी गड़ी तो बाहर आन के शहादत दा जाम पी जांदे, उस वक्त साहिब बाबा अजीत सिंह
गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सामने आए, आन के दोवें हाथ जोड़े, एक बेनती की। उस बेनती के बारे महान ढाडी ज्ञानी सोहन सिंह सीतल जी लिखते ने, वो कहते हथ बन कहंदा पिता जी मैं फतेह बुलावा, देहो आग्या सतगुरु मैं रण अंदर जावा, जो उठियां आन हजूर ते ओ भन्ना बावा, मैं धनखों छड्डां अगन बाण, अग झल्ली लावा, मैं पालांगा लज नाम दी ना जित्या जावा, मैनू रण मैदान विच जाण दी आग्या दिओ, मैं भी जाके जूझ के शहीद होना चाहुंदा हां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे शाबाश अजीत सिंह, जद मैं पहला जंग भंगाणी दा जित के आया सी, उस दिन तेरा जन्म होया ते मैं तेरा नाम ही अजीत सिंह रखिया सी। देखी पुत्र शहादत दा जाम पीजी लेकिन वापस ना आए। उत्थे एक विद्वान ने 4 सतरां लिखियां, वो कहंदा साहिब बाबा अजीत सिंह कहंदे ने नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता तो क्या हार के जीता ना आऊंगा। मैनू कोई जित नहीं सकेगा, जे कोई जितन की कोशिश भी करेगा तो अपना आप कुर्बान कर देंगा, हार के मैं वापस नहीं आवांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने हथी अपने वड्डे सपुत्र नूं शस्त्र बस्तर सजाए, सजा के सतगुरु ने चमकौर की गढ़ी तो बाहर भेजिया। लागे खड़े ने भाई दया सिंह ते गुरु के सिख वेखदे पए ने, खामोश ने, कुछ बोल नहीं सकते, की बोलन की कहन के सतगुरु अपने हथी पिता नूं तोड़दे पए हो, अपने हथी पुत्र नूं तोड़दे पए हो। उस वक्त जदों साहिबजादा बाबा अजीत सिंह गढ़ी तो बाहर निकले, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तीरां दी वर्खा कीती ते तीरां दी वर्खा दे नाल साहिबजादा बाबा अजीत सिंह दुश्मनां दे सामने लड़न वास्ते जांदे पए ने। सारियां तो पहलां साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने अपने भत्थे दे विचों एक एक तीर कढ के कई दुश्मनां नूं विन सुटिया। चलाउंदियां चलाउंदियां भत्थे दे विचों तीर खत्म हो गए। साहिब बाबा अजीत सिंह ने अपने हाथ विच बरछा पकड़िया, उस बरछे दे नाल कईयां नूं विन्निया, कईयां नूं मारिया ते बड़ी एक जोर दे नाल जद एक तुरख पठान दे छाती दे विच नेज़ा मारिया। उन्हें संजो पहनी हुई सी लोहे दी, जदों छाती दे विच नेज़ा मारिया वापस पुटन लगे ते केवल हाथ विच ओ डंडा रह गया। वो जिहड़ा नेज़ा सी अध दे विचों टुट गया। जदों नेज़ा टुट गया, साहिब बाबा अजीत सिंह ने उस वक्त अपनी म्यान दे विचों शमशीर कढ लई, श्री साहिब दे नाल लड़न लगे। ते मिर्जा अल्लाह ज़ार खां जोगी जी कहंदे ने कि वो जिहड़े उत्थे लड़न वाले सिपाही सन वो हैरान सन ते वो कहंदे ने मान लो ये तलवार नहीं चलती पई, इउं लगदा जिवें आकाश दे विचों आसमान दे विचों जिवें बिजली लिशका मारदी पई होवे। उत्थे मिर्जा अल्लाह ज़ार खां जोगी ने कहा, वो कहन लगे अदू बर्क है जे, ये तलवार नहीं है, देखा तो इस जमाने का कोई हथियार नहीं है। इदां दा हथियार किन्नी तेजी दे विच शमशीर चलदी है। कहन लगे मान लो जिवें आकाश दे विचों बिजली लिशका मारदी होवे। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह उन्हें कईयां नूं मारिया ते कईयां नूं जख्मी करके धरती दे उपर सुटिया। आखिर लड़दियां लड़दियां जदों शमशीर भी टुट गई ते उस वक्त साहिबजादा बाबा अजीत सिंह नूं आले दुआले दुश्मनां ने घेरा पा लिया। घेरा पा के जदों सैंकड़ियां ने इकट्ठे तीर चलाए, जदों कईयां ने तलवारां दे फट मारे ते उस वक्त कईयां दे हथों जख्म खा के साहिबजादा बाबा अजीत सिंह धरती दे उपर डिग्या। धरती दे उपर डिग के शहीद हो गया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माउंटी दे विचों देखिया ते देख के एक गल कही, शाबाश पिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना क्यों गोबिंद के फरजंद बड़े हो। शाबाश है पुत्रा, बड़ी बहादरी दे नाल लड़िया है, लड़दा भी क्यों ना, क्योंकि तू गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र जो है, तेरे वर्गा कौन हो सकता है। उस वक्त बाबा अजीत सिंह शहादत दा जाम पी गए। इतिहास आखदा है कि उसे ही वक्त साहिबजादा बाबा जुझार सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल आए, आन के हाथ जोड़ के एक बेनती करते ने। मिर्जा अल्लाह ज़ार खां जोगी जी कहते ने साहिबजादा बाबा जुझार सिंह ने कहा, भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं पाता। मैं अपने भरा तो विछड़ के रह नहीं सकता, मैनू कुछ भी चंगा नहीं लगता।
इसलिए मैनू रण मैदान दे विच जाके जूझण दी आग्या दित्ती जाए। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बड़े प्रसन्न होए ते प्रसन्न हो के एक गल कहंदे ने, कहंदे पुत्र अजीत सिंह ते इस तो पहला 3 वार रण मैदान विच लड़ चुका है, तू ते कदे लड़िया भी नहीं, इस करके तेनू लड़ना आउंदा है, तेरी जी उम्र ही की है लड़न दी। ते उस वक्त मिर्जा अल्लाह जार खान जोगी कहंदे ने साहबजादा बाबा जुझार सिंह ने अगों बचन कहे सी कि लड़ना नहीं आता मुझे, मरना तो आता है। की होया जे लड़ना नहीं आउंदा, मैनू मरना ते आउंदा, शहीद ते होना आउंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रसन्न होए। सतगुरु ने अपने हाथां नाल शस्त्र बस्त्र सजाए, अपने कोलों एक छोटा खंजर कढ़ के दिता ते उत्थे बचन कहे सन। मिर्जा अल्लाह जार खान जोगी जी कहंदे ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने देते है खंजर, ये जेड़ा तेनू खंजर देंदा पिया, दादा का तुम तीर समझना, नेजो की जगह इन्हें दादा का तीर समझना, ये जेड़ा तेनू खंजर देंदा पिया हाँ इनू तू अपने दादा का आशीर्वाद समझना है। जख्म आए रोना नहीं, दलगीर समझना। जेकर कोई जख्म भी लग जावे ते कदे अफसोस नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बल्कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तू प्रसन्न होना है। सतगुरु साहब जी ने शस्त्र बस्त्र सजा के एक गल कही, कहन लगे ले जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिखी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। जुझार सिंह मैं तेनू रब दे वस पाउना हाँ, परमात्मा नू सौंपदा हाँ, जा तू रण मैदान दे विच जाके वेख गुरु नानक साहब जी दे घर दे बेड़े दा इस वक्त तू मलाह है, तुम ही हो बेड़े के पंथ के खवैया, सार बेट करो ताकि धर्म की चले नैया। इस वक्त तू ही गुरु नानक साहब जी दे घर दे बेड़े दा मलाए, जा जाके उस गुरु नानक साहब जी दे घर दे बेड़े नू तू पार कर दे। ते उथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा जाओ रण मैदान विच, मेरे मन की एक इच्छा है। साहब बाबा जुझार सिंह कहंदे ने की इच्छा है, ते उस वक्त उन्होंने बचन कहे सी, कहन लगे ख्वाहिश है तेग तुम्हें चलाते हुए देखें, आंख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। मैनू ख्वाहिश है कि तू तेग चलावें, मैं ये वेखना चाहना है कि तू मेरिया अखां दे सामने बर्शियां खा के शहादत दा जाम पी जावें। ते उस वक्त बाबा जुझार सिंह किले दे विचों बाहर निकले, गड़ी चों बाहर निकले, रण मैदान दे विच जाके जूझदे पए ने, कईयां दे नाल लड़े, कईयां नू मारिया, कईयां नू जख्मी किया। इतिहास आखदा है साहबजादा बाबा अजीत सिंह दे शरीर तो अगे लंघे ते अगे लंघ के एक तीर आया, वो तीर साहबजादा बाबा जुझार सिंह दे सीने नू विन के पार लंघ गया। जोगी जी कहंदे इउं लगदा सी जिवें फुੱਲ दे विचों दी सूई परोई जांदी है। इस तरह दे नाल बाबा जुझार सिंह दे सीने दे विचों दी तीर वजा, वो धरती दे उपर डिगे। इधरों 8 पोह सन 1704 का सूरज छिपदा पिया है, इधर साहब बाबा जुझार सिंह जी शहादत का जाम पींदे पे ने। उत्थे जदों बाबा जुझार सिंह भी शहादत का जाम पी गए तो सीतल साहब लिखते ने, कहंदे हस शहीदी पा गया जद लाल सुटेरा, अखां सावें हो गया ओ बेरा बेरा, उंगल ला के लै गया उन्होंने वीर वडेरा, हाथ बन बोले पातशाह वा भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, होवा तैथों सुरखरू प्रण पालियो चेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह वाह तेरा जेरा। तेरे वर्गा होर कौन हो सकता है। 2 पुत्र अखां दे सामने शहादत दा जाम पी गए ते गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना करते पे ने। एक पासे 22 दिसंबर 8 पोह दा सूरज छिपदा पिया है, दूसरे पासे सतगुरु दे दोनों वड्डे साहबजादे चमकौर दी उस गड़ी दे विच शहादत दा जाम पींदे पे ने। रात पई, जंग जेड़ा वो बंद होया। गुरु के सिखा ने आन के बेनती करके आख्या, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसीं इस गड़ी दे विचों निकल के सतगुरु चले जाओ, क्यों साडे जैसे ते तुसीं अनेकां पैदा कर लवोगे, पर सच ये है जे किते कोई भाणा वापर गया साडे कोलों एक गुरु गोबिंद सिंह पैदा नहीं होना।
तेरे साडे वर्गे तू लखां पैदा कर सकदा है, लेकिन असीं सारे रल के भी असीं जे जिउंदे भी रह गए पासा जग दा कोई थमना नहीं, जे तू ना रहा शमशेर दूले गुरु गोबिंद सिंह मुड़ के जमना नहीं, तेरे वर्गा कोई नहीं जमना। असीं भावें रहीए ना रहीए कोई फर्क नहीं पैंदा। सतगुरु साहब उस वक्त ताड़ी मार के ते सतगुरु साहब जी चमकौर दी गड़ी तो बाहर निकले, बल्कि इउं कहा जा सकदा सी राही कोई प्रीत दियां मंजिलां दा, इस तरह मंजिल मकाम दा वेखिया ना, पैर पैर ते राज नूं मार ठोकर, हीरे लाल लटाम दा वेखिया ना, इदां दा कोई नहीं हो सकदा ਜਿਹੜਾ पैर पैर ते राज भाग नूं ठोकर मार के ते हीरे वर्गे पुत्तां नूं लुटा के पंथ दी खातर अपना आप कुर्बान करके अगलियां मंजिलां नूं वाधा पिया होवे। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, साहिब बाबा जुझार सिंह, नाल उन्हां दे 40 ओ गुरु के मरजीवड़े सिख जिन्हां ने शहादत दा जाम पीता। चमकौर साहिब जी जिथे ये सारा कुछ वापरिया ते मिर्जा अल्लाह जार खान जोगी ने तां ही कहा सी, बस एक ही हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। कहंदा दुनिया दे लोगों इको एक ऐसा तीर्थ स्थान है जिथे बाप दियां अखां दे सामने पुत्र पुरजा पुरजा होके शहीद होए होण। मेर है चमकौर तेरे जर्रों में जहां से बन के निकले तारे आसमां के लिए। आपां उन्हां महान शहीदां दे पाए पूरनियां ते चलण दा यतन करिए, उन्हां दी घालणा दे विचों कुछ सिੱਖਣ दा यतन करिए। भुल चुक दी खिमा इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।